जब 16 मई को झारखंड में जनसंख्या जनगणना प्रक्रिया शुरू हुई तो आदिवासी समुदायों के बीच एक अपील जोर शोर से उठाए जाने लगी। धर्म वाले कॉलम में हिंदू लिखने के बजाय सरना या अन्य लिखे। फिर लगभग एक हफ्ता बाद दिल्ली में संघ से संबंध आदिवासियों की एक बड़ी सभा ने ईसाई धर्म या इस्लाम में परिवर्तित होने वाले आदिवासी लोगों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी से हटाने की मांग की। आप जरा सोचिए, अगर कोई आदिवासी व्यक्ति ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना ले तो क्या उसे शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी का दर्जा और आरक्षण मिलता रहना चाहिए? यही सवाल इस समय पूरे देश में एक बड़े विवाद की वजह बना हुआ है। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और दिल्ली तक आदिवासी समाज के अंदर ही इस मुद्दे पर तीखी बहस चल रही है। तो आखिर ये डीलिस्टिंग है क्या और इसे लेकर इतना हंगामा क्यों मचा है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले जानिए कि डीलिस्टिंग का मतलब क्या है। कुछ संगठन और आदिवासी समूह मांग कर रहे हैं कि जो आदिवासी ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना चुके हैं उन्हें एसटी की सूची से हटा दिया जाए। उनका कहना है कि जब धर्म बदल गया तो फिर आदिवासी आरक्षण का फायदा क्यों मिले? लेकिन दूसरी तरफ कई आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि आदिवासी पहचान सिर्फ धर्म से तय नहीं होती, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और समुदाय वही रहते हैं चाहे धर्म बदल जाए। यहीं से शुरू होती है पूरी बहस। अब जरा संविधान की बात करते हैं। भारत में शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी के लिए संविधान के आर्टिकल 341 में धर्म का जिक्र है। इसी वजह से ईसाई या मुस्लिम बनने पर एससी स्टेटस खत्म हो जाता है। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी के लिए आर्टिकल 342 में धर्म की ऐसी कोई शर्त नहीं लिखी गई है। यही सबसे बड़ी कानूनी पेंच है। इसी कारण आज भी धर्म परिवर्तन के बाद आदिवासी व्यक्ति एसटी का दर्जा बनाए रख सकता है। अब इस विवाद में एक ऐतिहासिक नाम भी बार बार सामने आता है, बाबा कार्तिक उरांव का। असल में 1960 और 70 के दशक में उन्होंने मांग उठाई थी कि धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों के एसटी दर्जे पर दोबारा विचार होना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कार्तिक उरांव ने अपनी किताबों में यह भी लिखा था कि आदिवासी कोई हिंदू समुदाय नहीं है, बल्कि उनकी अपनी अलग आदि धर्म परंपरा है। यानी उनके विचारों को लेकर भी अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं। हाल ही में दिल्ली में एक बड़े आदिवासी सम्मेलन में डीलिस्टिंग की मांग दोबारा जोर शोर से उठी। वहीं दूसरी तरफ सरना समुदाय और ईसाई आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध किया और कहा कि धर्म बदलने से आदिवासी पहचान खत्म नहीं हो जाती। इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प बात सामने आई। कुछ लोग वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कई आदिवासी समूह खुद को आदिवासी कहलाना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि आदिवासी का मतलब है मूल निवासी, जबकि वनवासी सिर्फ जंगल में रहने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। झारखंड में डीलिस्टिंग का मुद्दा आदिवासी संगठनों के अलावा बीजेपी भी प्रमुखता से उठाती रही है। संक्षेप में कहें तो झारखंड में डीलिस्टिंग पूरी तरह से भाजपा बनाम झामुमो कांग्रेस का राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एसटी पहचान धर्म से तय होनी चाहिए या फिर संस्कृति, परंपरा और जनजातीय पहचान ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये बहस सिर्फ आरक्षण का नहीं है, ये पहचान, इतिहास, संविधान और आदिवासी समाज के भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल है। और आने वाले समय में ये मुद्दा राजनीति और अदालतों दोनों में और ज्यादा गर्म होता दिखाई दे रहा है। वीडियो अगर सही लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।